इसको देखा। मत्ती 23 में बाइबल कहती है, वो 15 में लिखा, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय। कहता तुम पर लानत हो, तुम पर हाय, तुम पर श्राप आए। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? ये शैतान कह रहा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता, ओए सांप के बच्चों। क्या कह रहा है? और किसको कह रहा है पता है? किसको कह रहा है? मत्ती 3 उसकी 7 में लिखा, उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा लेने के लिए अपने पास आते देखा। सदूकी फरीसी कौन थे? पावरफुल मैन, धार्मिक लोग, समाज में सीट्स रखने वाले लोग, और तब भी उसको भाषण देने वाले बहुत होंगे। यूहन्ना प्यार करया कर। आप समझ रहे हैं वो क्या कह रहा है? इस सांप के बच्चों, कहता सांप के बच्चों। कितना कठिन वर्ड है, सपोलो। मेरी मसीह भाई बहनों, सांप के बच्चों। ध्यान से सुने और समझें। पौलुस कहता है, हे कुत्तों से सावधान रहो। किसको कह रहा है? कुत्तों। पता किसको बोला उसने? क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस को कई जगह उसने कहा, उन क्रिश्चियंस को जो क्रिश्चियंस के भेष में विरोध और काट कूट करने वाले और खत्म करने वाले थे लोगों को, उनको बोला उसने। 8 बार परमेश्वर ने सदूकी और फरीसियों को कहा, तुम पर हाय, तुम पर हाय, तुम पर हाय, तुम पर हाय। तब यीशु मसीह को भी भाषण देने वाले आ जाएंगे, प्यार कर पर। क्या यीशु मसीह में प्यार नहीं था जब वो हाय कह रहा था? क्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में प्यार नहीं था जब वो कह रहा था सांप के बच्चों? क्या पौलुस में प्यार नहीं था जब वो कह रहा था, हे निर्बुद्धि, कहता हे मूर्ख गलातियों, किन्ने तानू मोलिया, किन्ने ताड़े टूणा करता, ताड़ी बुद्धि किथे है? कहता हे निर्बुद्धि, कहता हे मूर्ख गलातियों। मूर्ख गलातियों कहा उसने। गलातियों 3 उसकी 1 आयत। कहता हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? आज मैं सच्चाई के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपको बताता हूं, सुनो मेरी बात। मुझे किसी बंदे का, किसी व्यक्ति का, किसी पास्टर का कोई भय नहीं है, 1% भी। सुनो मेरी बात। और मैं आपको बताता हूं, ये जो आज आप देख रहे हो, क्योंकि आपने मेरी ग्लोरी देखी, ये सेम सीन मेरे घर में थे 2004 में। और ऐसा ही सेम सीन मेरे दोस्त की लाइफ में चल रहा था, क्योंकि उसको बोला, ले उनको माँ प्यो के खिलाफ होऊंगा, प्यार कर, प्यार प्यार से बेचारा बैकस्लाइड हो गया। मेरे घर में मैंने खाना नहीं खाना, लड़ाई झगड़ा कलेश, रीजन वचन पे खड़ा हूं। अकेला था तब, अब तो लाखों की भीड़ है। अकेला। जो आज मैं ले रहा हूं स्टैंड, मैंने तब लिया था, इसीलिए मैं आज यहां हूं। और सोचो अब कहां होऊंगा। किसी की परवाह नहीं की। मेरे रिश्तेदार सब मुझसे बड़े थे, सब पावरफुल थे, अमीर थे। मेरी फैमिली में कोई, हर कोई, अगर आप मेरे रिश्तेदार को देखो, कोई कनाडा सेटल्ड है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, कोई कुछ। सब मुझसे बड़े थे, पावरफुल थे, और मैं वचन पे खड़ा था। जब स्टैंड लेने का टाइम हो, तब तुम अगर प्रेम का प्रीच करो, तुम डरपोक व्यक्ति हो, अपने डरपोक पुणे को वचन के पीछे मत झुकाओ। उसने कहा, तुम स्वर्ग दूतों का न्याय करोगे, क्या इन छोटी से छोटी चीजों का न्याय नहीं कर सकते? तुम स्वर्ग दूतों का कहता न्याय करोगे, तो क्या इन छोटी सी छोटी चीजों का न्याय नहीं कर सकते? प्रेम का मतलब गंदगी को छुपाना नहीं है। बाइबल कहती पाप करने वालों को सबके सामने समझा, ताकि दूसरे डर जाएं। कि अगर पाप करेंगे स्टेज के ऊपर या अपनी लाइफ में, तो उनको उसका असर भुगतना होगा यहीं पर। बाइबल कहती है, गिनती की पुस्तक 25 उसकी 1 से 13 पढ़ना घर जाके। जब इजरायली जाति व्यभिचारी हुई, तो बाइबल कहती है, एक 6 आयत में लिखा, जब इजराइल की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, एक इजरायली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिधानी स्त्री को अपने साथ भाइयों के पास ले गया।
व्यभिचार करने के लिए। उसके साथ एलियाजर का पुत्र फिनहास जो हारून का पोता था, उसने मंडली में से उठकर अपने हाथ में बर्छी ली और भीतर गया और उस पुरुष और स्त्री दोनों को मार दिया। किया तो गलत काम, लेकिन परमेश्वर ने क्या देखा? परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, हारून याजक का पोता एलियाजर का पुत्र फिनहास, जिसे इस्राएलियों के बीच मेरी सी जलन उठी है, जिसका मन जला है कि ये गलत काम हो रहा है क्रिश्चियनिटी में, ये रॉन्ग है। ये लोग डरते हैं बोलने से, उनको फिक्र अपनी सेवकाई का। मैं प्रभु की प्रेजेंस में हूं, मुझे अपनी सेवकाई का कोई फिक्र नहीं है। नथिंग, मेरे लिए कुछ नहीं है। परमेश्वर का वचन मेरे लिए सब कुछ है। सेवा सेकंड नंबर पे, मेरे लिए पहले नंबर पे परमेश्वर है, दूसरे नंबर पर कभी मेरा परिवार आ जाता है और कभी सेवकाई आ जाती है। वो बैलेंस करना पड़ता है। 2 महीने अब मेरे बच्चे देख लो मेरे साथ रहते हैं, स्कूल नहीं जाते, घर पे स्कूलिंग करते हैं और हमारे साथ ही काम करते हैं। इसी तरह जब मुझे घूमने जाना है, मैं बस देश से बाहर जाता हूँ कि चलो भाई बहुत हो गया, हफ्ता को माओ, बैलेंस। लेकिन जीसस क्राइस्ट के लिए तुम इसलिए नहीं बोलना चाहते और प्रेम का झूठा प्रचार करना चाहते हो ताकि तुम्हारी सेवकाई पे अटैक ना हो, कोई तुम्हारे परिवार पे अटैक ना करे, तुम पे अटैक ना करे। तुम करप्ट हो, तुम डरपोक हो, तुम्हें डर है। मुझे कोई डर नहीं है, अपना परिवार, मैं मर चुका हूं पहले ही, मुझे कोई फियर नहीं। जिस तरह मैं तब खड़ा होता था, अब मैं आज खड़ा हूं। आप देखोगे, तब से मैं यहां आया हूं, अब कहां जाऊंगा लोग देखेंगे। मैं तो एक चीज कहता हूं, तू भी ये थे तो मैं भी ये थे।